बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर राजस्थान में सबसे ठंडा शहर, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बताते हैं। फतेहपुर में तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है और लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, फतेहपुर शेखावटी सबसे ठंडा शहर। ठंड बढ़ने से किसानों को फसल की अब चिंता भी सताने लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फतेहपुर शेखावटी राजस्थान में सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया है और तापमान की बात की जाए तो करीब 3.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और जितना ज़रूरत है उतना ही घर से बाहर निकल रहे हैं। तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच चुका है। ठंड बढ़ने से किसानों को अपने अपने फसल की चिंता भी सता रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, फतेहपुर में तापमान 3.2 डिग्री पर पहुंचा। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश गुज्जर फतेहपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, वहां पर फिलहाल ठंड को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सामने बता देना चाहेंगे कि फतेहपुर में ठंड प्रचंड है और खास करके इस बार की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ठंड में भले ही देरी हो, क्योंकि असली जो माइनस वाली जो ठंड पड़ती है कहीं ना कहीं उसमें देरी दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो ठंड है वो पहले जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती थी लेकिन वो इस बार नहीं चली, और जिसके कारण से जो पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हो रही है और जिसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन इस बार हवाएं अरब सागर से उठी है और राजस्थान, गुजरात होते हुए राजस्थान और शेखावटी होते हुए जब आई है, तो ऐसे में शेखावटी में आपने भी जिस तरीके से देखा कि फतेहपुर में नवंबर में आते आते ही जो तापमान है 2.4 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि राजस्थान कई शिमला, कुल्लू मनाली जैसे जो ठंडे हिल स्टेशन है उनसे भी कम रहा है। और राजस्थान के इस फतेहपुर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया। जो भी हिमाचल जैसे जो कई हिमाचल के कई जो इलाके हैं, चाहे कुल्लू की बात कर ले, मनाली, शिमला की बात कर ले, उनसे उनसे यहाँ का टेम्परेचर था वो कम था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार जो ठंड है, जो ठंड की शुरुआत गुजरात होते हुए राजस्थान के इस फतेहपुर शेखावटी इलाके से हुई, तो ऐसे में लगातार ठंड का असर है। क्योंकि लेकिन हालांकि अभी माइनस वाली सर्दी का असर है वो नहीं दिखा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं किसान भी माहौल से, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड पड़ती है जो, और कि इस बार कहीं न तो बारिश हुई न वो क्योंकि न तो बारिश हुई न ही बादल जिस तरीके से अभी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी होती है उसका असर पड़ता है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ बूंदाबांदी, उसका भी असर। लेकिन ऐसे में किसान है वो लगातार चिंतित है, क्योंकि जो सरसों की फसल है उसके लिए भले बहुत चिंतित है, क्योंकि सरसों की फसल है उठने का नाम नहीं ले रही, वो मुरझाई हुई है। ऐसे में किसान बड़े चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी जो कड़ाके की माइनस वाली सर्दी है वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। बिल्कुल राकेश, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्योंकि फिलहाल 3.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, क्या इससे भी कम तापमान जा सकता है? देखिए, बिल्कुल फतेहपुर का जो टेम्परेचर है उससे भी कम पहले चला गया है। 0 डिग्री के करीब फतेहपुर का टेम्परेचर है वो चला गया था। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो आते आते जो दिसंबर, ये अगला जो सप्ताह है वहां तक ऊपर फिर से जो कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जो तापमान है फिर से जमाव बिंदु के नीचे चला जाएगा। ऐसे में ठंड और बढ़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती है। साथ ही अगर बात की जाए, लोगों के जनजीवन में का सब प्रभाव पड़ा है। लोग अलाव का सहारा इस वक्त ले रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो लोग गर्म पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही मंदिरों की दिनचर्या भी जिस तरीके से बदली, क्योंकि भगवान के घर भी ठंड का असर है वो देखा जा रहा है, और भगवान को लोग कंबल, शॉल ये उड़ा रहे हैं। साथ ही हीटर लगा रहे हैं, और इसके अलावा गर्म पेय पदार्थों का भोग भी लगा रहे हैं, जिससे गजक, रेवड़ी इनका भोग है भगवान को लगाया जा रहा है इस वक्त। और हर तरीके से, क्योंकि बाजार में भी इस तरीके, लेकिन जो माइनस वाली सर्दी का जिस तरीके से इंतजार लोगों का रहता है, फसलों पर जिस तरीके से पानी है बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है, वो सर्दी का लोगों को इंतजार है। जी श्रावणी। राकेश, अगर तापमान की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अगर पिछले सालों की तुलना अगर इस साल की ठंड से की जाए तो किस तरीके से इसको देखा जाएगा?
सालों की तुलना, लेकिन दिसंबर में नवंबर में जिस तरीके से देखा था सर्दी ने, क्योंकि शेखावटी से सर्दी जिस तरीके से शुरू हुई तो आते आते कई रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि नवंबर में ही जिस तरीके से टेम्परेचर है 2.4 डिग्री पहले पहुंच गया था। फिर क्योंकि जहां लोग अलग अलग शहरों का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से ऊपर चल रहा था, उस वक्त फतेहपुर का टेम्परेचर 5 डिग्री चला गया था। ऐसे में फिर से 2.4 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर है नवंबर के दूसरे सप्ताह में गया था। तो लोगों को लगा कि ये तो सर्दी अभी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर आते आते क्योंकि दिसंबर में देखा जाता है ये 25 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद में जिस तरीके से देखा जाता है 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर माइनस वाला रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में लोग उस सर्दी का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि माइनस वाली जो सर्दी है उसका भी इंतजार कहीं ना कहीं। इस एक तरफ तो जहां लोगों को परेशानी होती है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी जो पर्यटक, क्योंकि नया साल आने को है तो विदेशी पर्यटक भी शेखावाटी में आते हैं। उनको यह शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो खूब लुभाती है। तो ऐसे में यहाँ पर फ्रांस, इटली सहित अनेक जो कई अलग अलग देश है, वहां से जो लोग हैं यहाँ पर नया साल बनाने आते हैं, क्रिसमस डे बनाने आते हैं। ठीक है राकेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री